remain divided. The NDA seems to be uniting. There's a strong buzz going around in Punjab, especially that the Shiromani Akali Dal and the Bharatiya Janata Party could be joining hands again. Today, there is a meeting of the Akali Dal district presidents where this crucial decision on possible realliance could be taken. Now, this comes a day after Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy met with Prime Minister Modi in Delhi. Also, Amit Shah just a week ago met with TDP Chief Chandrababu Naidu. But it's in Punjab that things seem to be picking up pace. Now, how is it going to pan out? It all boils down to the seat sharing arrangement. In, of course, the assembly elections, the BJP was used to fighting about 23 seats, but now wants anywhere in the late 40s in terms of number of seats out of the 117 assembly seats in the state of Punjab. Now, out of 13 Lok Sabha seats, the BJP fought on 3 seats earlier. It wants to contest on 5 now. With regard to the Akali Dal's opposition to the Uniform Civil Code, the BJP is confident that a solution will be found. A large section of the BJP, though, feels having an alliance will not be beneficial for the Saffron Party. This confidence stems from the fact that a large number of leaders from the Akali Dal and the Congress have already joined the BJP, and hence the party is much stronger than it was in 2022. My colleague Himanshu Mishra is now joining us live on this. Himanshu, ये बताइए कि किस हद तक ये बात सही है कि अकाली दल और भाजपा दोबारा से साथ आ सकते हैं, और अगर ये बातचीत चल रही है तो कहां आकर इस बातचीत में अड़ंगे आ रही हैं? देखिए पॉलमी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है कि अकाली दल के बिना हम कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को वहां शिकस्त नहीं दे सकते हैं पंजाब में। अकाली दल को भी इस बात का अंदाजा लग चुका है और इसीलिए अकाली दल की जो बैठक बुलाई गई है, बैठक का एजेंडा तो जो एक्ट है उसमें बदलाव को लेकर, लेकिन मेन एजेंडा यह है कि गठबंधन पर बात की जाए और इसीलिए जो है वो बातचीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार ये दावा कर रही है कि अब हम जो है 23 सीटों पर नहीं लड़ेंगे विधानसभा में, हमको चाहिए 42 से 46 सीटों के बीच में, क्योंकि अब हमारी ताकत बढ़ चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा, भले ही हम 2 सीटों पर आए लेकिन ताकत हमारी बढ़ी है। अमरिंदर सिंह के आने के बाद और तमाम अकाली दल के नेताओं के छोड़ने के बाद, कांग्रेस के नेताओं के छोड़ने के बाद, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकसभा में 3 सीटें जो मिलती थी, अमृतसर, गुरदासपुर और होशियारपुर, इन सीटों के अलावा जो नेशनल हाईवे पे जो शहरी सीटें हैं, जालंधर और लुधियाना की, वो सीटें भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दी जाए। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है वहां। उनको लगता है कि वहां पर ज्यादा सीटें जीती जा सकते हैं। इन दोनों सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है। अब देखना यह है कि बात कहां पर जाकर बनती है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा ये भी चाहता है कि वहां अलायंस ना किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है और 2022 के चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस अकाली दल के नेता छोड़ कर आए हैं, तो उनका यह भी मानना है कि 24 से पहले कई लोग जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता भी छोड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में हमको, अब जब हम अकेले दम पर आगे बढ़ रहे हैं, तो अकाली दल को अगर साथ लेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में नंबर 2 पार्टी ही बनकर रह जाएगी। हमें संघर्ष करना चाहिए और नंबर 1 की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। जालंधर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई थी। लेकिन इतना जरूर है कि अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 24 के चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है, जो वोट बैंक है, वो बढ़ेगा। और इसी कारण जो है भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं।